देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये एकदम ऑफिशियली है। और जो यहाँ पे प्रश्न मांगा गया था उत्तर प्रदेश से कि भैया कितने रिक्त पद है, उसके ऊपर ये बिल्कुल ऑफिशियली जवाब आया हुआ है, जहाँ ये बताया गया है कि भैया 46,944 पद जो है वो खाली हैं। हम ये कह रहे हैं भैया 46,944 पद खाली है। शिक्षा विभाग की हम बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्तियों की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहे हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहे हैं। अब देखिए, एक एक चीज सुनाऊंगा ध्यान से। अगर अगर दिखने में थोड़ा ब्लर होगा तो सुनने का प्रयास करिएगा, सुनने का प्रयास करिएगा। सुनेंगे एग्जैक्ट चीजें क्लियर होगी कि क्या है क्या नहीं है, और समझ में भी ज्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न ये किया गया। हालांकि पहले बता दूं मैं कहाँ का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रथम सत्र 2026 में प्रथम मंगलवार हेतु यहाँ निर्धारित श्री अतुल प्रधान, यहाँ पे तो आगे आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करा रहा था मैं आपको। देखिए, अगर हम बात करेंगे क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एडिट इंटर कॉलेज में टीजीटी एवं पीजीटी के कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भैया टीजीटी और जो पीजीटी है एग्जाम है, उसके कितने पद रिक्त हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। क्या सरकार उन रिक्तियों को भरने के लिए कोई विज्ञापन जारी करने का विचार कर रही है? क्या भैया कोई ऐसा विचार हो रहा है कि आप विज्ञापन जारी करेंगे इन रिक्तियों को भरने के लिए, टीजीटी और पीजीटी की? हालांकि देखिए, इन्होंने साफ शब्दों में एक बात कह दी है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के लगभग 24,500 पद खाली है। कितने पद खाली है भैया? 24,515। 24,515 पद खाली है, जो लगभग किसके हैं? ये टीजीटी के हैं। किसके हैं भैया? टीजीटी के खाली कहा है इन्होंने। और ये कह रहा है कि जो पीजीटी एग्जाम है, जो पीजीटी एग्जाम है भैया, उसके ये 6,216 पद बता रहे हैं। 6,216 पद खाली है। मतलब 24,000 ये हो गए, और 6,000 इसमें जोड़ो तो 30,515 पद हो रहे हैं भैया। 30,000 दोनों को मिला के 515 पद के आसपास निकल कर आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 30,515 पद आ रहे हैं। अब ये रिक्त है कह रहे हैं। अब इनसे दूसरा प्रश्न ये क्या गया कि क्या सरकार इन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने वाली है? तो इन्होंने कहा जी हाँ, हम इसके लिए विज्ञापन जारी करने वाले हैं। इसका मतलब ये होता है कि भैया टीजीटी जो टीचर है, उनके लिए 24,515 पद आ रहे हैं 2026 में। और अगर जो पीजीटी टीचर है, उनके लिए 6216 अर्थात 6,016 पद आ रहे हैं। ये तो तय है। यहाँ हाँ भी कहा गया है जवाब में, बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल सही है। तो टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चे तो तैयार हो जाओ। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी प्राइमरी की। अब देखिए, इन्होंने कहा कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2022 से 8 जनवरी 2026 तक कितने शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की शिक्षक पद पर चयनित किया गया है, तो उन्हें वर्तमान में शिक्षक की स्वीकृति पदों की सापेक्ष कितने पद अभी रिक्त हैं, ये पूछा गया। तो देखिए, इन्होंने जवाब दिया जी हाँ बताएंगे। इन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान 5,856 अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्तियों की कार्रवाई की गई है। मतलब ये कह रहे हैं कि 5,856 अभ्यर्थियों का चयन भी किया गया, उनकी नियुक्ति की कार्रवाई भी की गई 2022 से 2026 के बीच में। अब ये कह रहे हैं कि परिषद प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती की बात करेंगे, सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती की बात करेंगे, तो कहते हैं भैया 46,944 पद खाली है। कितने पद खाली हैं? 46,944 पद खाली है। पर ये क्या कहते हैं, आगे सुनिएगा यहाँ पे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती हेतु, एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की सीधी भर्ती हेतु 44,944 पद खाली है। 46,944। अब ये कह रहे हैं क्या सरकार शैक्षिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए नए पद का सृजन एवं शिक्षक भर्ती कराने पर विचार कर रही है? तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम ऐसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं कि ये 46,000 पद हम लोग भरेंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। तो पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षा मंत्री कार्यरत है इसमें। ये कह रहे हैं कि भैया, तो शिक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मित्र। ठीक है, ये कह रहे हैं कि पर्याप्त संख्या में 46,000 जो रिक्तियां हैं, इसमें शिक्षक और शिक्षा मंत्री लोग और शिक्षा मित्र लोग वो काम कर रहे हैं। और शिक्षा मित्र जब काम कर रहे हैं तो हमें भर्ती कराने की क्या जरूरत है? तो देखिए, ये जो 46,000 का लॉलीपॉप है यूपी टीईटी का, वो तो यहाँ वैसे ही बेकार हो गया।
देखिए अगर यहाँ साफ शब्दों में जब कहा है कि हम ऐसा कोई प्लान नहीं कर रहे हैं कि प्राइमरी में हम लोग भर्ती कराएं, तो यूपी टेट का जो लॉलीपॉप है वो तो खत्म हो गया भैया यहाँ पे, है ना। अगर यूपी टेट आ भी जाता है प्राइमरी के लिए, आगामी समय में भर्ती देखने को नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसका, रहेगा क्या आप बताइए। हालांकि चलो ठीक है, पीजीटी टीजीटी के लिए कोई लेवल अगर यूपीटीटी में है और वो करा रही है तो डेफिनेटली वहाँ काम आ जाएंगे, ये कहना होगा। बट प्राइमरी के लिए तो भैया सुपड़ा साफ दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 46,944 जो पद है, इन्होंने कहा कि इसमें पर्याप्त संख्या में शिक्षक और शिक्षा मित्र है, तो हम ऐसी कोई विचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम कुछ सोच नहीं रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये इनकी सोच थी भैया, आप मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और जो भैया यहाँ पे पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चे हैं वो तैयार हो जाएं, उनके लिए तो आ रहा है। इन्होंने सिर्फ साफ शब्दों में कह दिया कि हम विचार नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं। जी हाँ, हम तैयार हैं और इस तरह की हम वैकेंसीज लेकर आने वाले हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि प्राइमरी शिक्षक की भी वैकेंसी आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, मेरा तो ये मानना है। काफ़ी लंबा समय हो गया है जब बीएड डीएड बीटीसी वाले जो बच्चे हैं वो लंबे समय से उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं, वो बेचारे दूसरे प्रदेशों में जाकर जॉब ले रहे हैं, जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ जाकर वो जॉब ले रहे हैं। पर अगर आप देखेंगे तो यार उनके लिए कुछ ना तो कुछ उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मेरे हिसाब से तो होना था। ये 46,000 पद जो हैं ये भरे जाने चाहिए थे, और जो शिक्षक की कमी है वो देखना चाहिए, शिक्षा मित्र जो हैं उनके लिए भी कुछ बेहतर करना चाहिए। तो यही चीज़ें है हमारे विचार में। आपका विचार क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।